सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। पाटिल, मैं समझता हूं कि 10 मिनट के अंदर बैंक रॉबरी का राज खुलने वाला है। हमें 10 मिनट तक इंतजार करना पड़ेगा। देखते हैं कि 10 मिनट में कौन आता है। यस, मार्शल हियर। हेलो मार्शल, मैं ज्योति मेहरा बोल रही हूँ, पब्लिक कोऑपरेटिव बैंक की चीफ अकाउंटेंट। हाँ, बोलो ज्योति। दरअसल वो उस रॉबरी के मामले में आपसे कुछ खास बात बताना चाहती हूँ। कौन सी खास बात? अगर आप मेरे घर आ पाए तो एक एक पैग चाय भी हो जाएगी और बातचीत भी। ज्योति जी, आपका ये चाय ऑफर करने का ये स्टाइल हमें पसंद आया। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं अभी। ओके। पाटिल, हाँ बोलिए। तुम ज्वेलरी शॉप के व्हाट्सएप पर नजर रखना। जी। मैं ज्योति से मिलकर आता हूं। ओके मार्शल। हेलो। हेलो। कहो ज्योति, वो क्या खास बात है जो तुम मुझे बताना चाहती थी? मैं आपको ये बताना चाहती थी कि हमारे बैंक के संजीव और उस गंगा में गहरा रोमांस चल रहा था। दोनों खूब अय्याशियां करते थे, खूब पैसा खर्च करते थे। धीरे धीरे संजीव कड़का हो गया और इसी वजह से उसने बैंक में घोटाले करने शुरू कर दिए। एक दिन पकड़ा गया। बैंक का नाम ना खराब हो इसलिए उसे पुलिस के हवाले तो नहीं किया, लेकिन हाँ, नौकरी से जरूर निकाल दिया। उसके बाद उस नागन ने भी उसे छोड़ दिया क्योंकि उसका दिल उससे भर चुका था। और फिर बारी आई जगन की, क्योंकि मैंने सुना है कि जगन उसे हमेशा छेड़ा करता था। बात सिर्फ छेड़छाड़ तक नहीं थी, बल्कि काफी आगे बढ़ चुकी थी। वो भी उसमें काफी पैसे खर्च करता था और हो सकता है कि इस घोटाले में भी उसका कहीं ना कहीं हाथ हो, क्योंकि 30,000 का हार खरीदना कोई मामूली बात नहीं है। 30,000। हो सकता है कि उसने ये बचत की रकम से अपने ये हार खरीदा हो। नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि ये सब कुछ उसने घोटाले की रकम में से ही किया होगा। मैं उस चालबाज औरत को अच्छी तरह से जानती हूँ। अब जबकि गगन कंगाल हो चुका था, इस बैंक डकैती का प्लान भी उसी ने बनाया होगा। उसने प्लान के मुताबिक जगन के जूस में जहर मिला दिया और इल्जाम अपने पति पे लगा दिया, जिससे कि वो छुटकारा पाना चाहती थी। ओह, अचानक मुझे याद आया, उस दिन आप पूछ रहे थे ना कि वो लॉकेट किसका है। अब मुझे याद आया, वो लॉकेट संजीव का है। ये अचानक आपको लॉकेट कैसे याद आ? अचानक नहीं मार्शल, असल में थोड़े दिनों पहले मैं अपने बैंक के एनुअल फंक्शन का एल्बम देख रही थी, तो उसमें अचानक मुझे संजीव के गले में वो लॉकेट नजर आया। एल्बम है? हाँ। देख सकता हूं मैं? जी जरूर। एक हेलो मिस्टर पुजारी, मार्शल। कोई आया डिलीवरी लेने के लिए? नहीं।
अच्छा, आप इंतजार करिए, कोई ना कोई जरूर आएगा। ओके। ये देखिए, हाँ, ये वाला फोटो। लॉकेट तो वही है। लगता है जासूसी नॉवल तुम बहुत पढ़ती हो। क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, तुम्हारी बातों में दम है। तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी अक्लमंद भी हो। रेयर कॉम्बिनेशन। तुमने मेरे दोनों सवालों का जवाब मुझे सुझा दिया जो मैं शुरू से सोच रहा था। कौन से 2 सवाल? यही कि जगन को जहर किसने दिया और वैन से रुपया कब और कैसे गायब हुआ। क्या आप मेरे बैंक के लॉकर को चेक करना चाहते हैं? यानी कि आप मुझ पे शक कर रहे हैं? शक करना मेरी फितरत नहीं मैनेजर। मार्शल सिर्फ यकीन करता है और मुझे यकीन है कि कोई भी गड़बड़ मेरी नजर से छुप नहीं सकती। कैसी गड़बड़? ये सिर्फ मैं जानता हूं। मैं भी जानती हूँ। क्या जानती हो? यही कि जगन को जहर किसने दिया और वैन से पैसे गायब कैसे हो गए। क्या मतलब? मतलब तो तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो चाचा। सोचो, अगर ये मतलब मैंने पुलिस वालों को समझाया तो तुम्हारा क्या होगा? क्या बक रही है तू? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ चाचा। जगन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मेरा पति उसके कत्ल के इल्जाम में बंद है। उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। मेरा पति मुफ्त में जेल नहीं काटेगा। कौन सी कीमत की बात कर रही हो तुम? जगन का हिस्सा। मुझे जगन का हिस्सा भी चाहिए। पहले से ही एक हिस्सेदार कम हो चुका है। तेरा भी क्रियाक्रम हो जाएगा चाचा। धमकी दे रही है तू? धमकी देने में मैं विश्वास नहीं रखती। जो भी कहती हूँ करके दिखाती हूँ। ठीक है, मुझे सोचने का टाइम चाहिए। तुम्हें सोचने का नहीं, बल्कि अपने बॉस से पूछने का टाइम चाहिए। ठीक है, वो वक्त भी मैं तुम्हें दे देती हूँ, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। समझे चाचा? हेलो, मैं हरभजन बोल रहा हूं। बहुत गड़बड़ हो गई। गंगा यहां ही थी। वो अपना चुप रहने की कीमत मांग रही है। वो तुम संभालो, मैं उससे तुम्हारे पास भेज रहा हूं। ओके? मार्शल, यू आर अंडर अरेस्ट। अच्छा, तो तुम ही हो? मैं जानती थी कि सौदा करने के लिए मुझे तुम्हारे पास ही आना पड़ेगा, लेकिन भाव ताव करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे 5 लाख चाहिए, एक हिस्सा। मुझे किसी भी किस्म का बंटवारा पसंद नहीं है, न पैसों में न आदमियों में। ओह, तो इसलिए तुमने जगन और संजीव को खत्म कर दिया? हाँ? हाँ, अब तुम्हें भी वही हिस्सा मिलेगा, यानी कि मौत। तो ये बताओ कैसे मरना है, गोली से या फांसी के फंदे से? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। फांसी का फंदा ही ठीक रहेगा ना? क्यों मिस ज्योति? अच्छा हुआ मार्शल जो आप आ गए,
अभी भी इसने अपना जुर्म कबूल किया है कि संजीव और जगन की मौत इसी से हुई है। I see. ये बकवास कर रही है। नहीं, खुद अभी इसने मेरे सामने सब कुछ कबूल किया है। जानता हूं मैं। थैंक यू गंगा, तुमने बहुत बड़ा रिस्क उठाकर हमारा साथ दिया है। ओह, तो ये बात है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम भी इसके साथ मिले हुए हो, इसीलिए सारा इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। हाँ, इस औरत ने तुम्हें भी फांस लिया। मार्शल फंसने वाली चीज नहीं है मैडम, वो फंसता नहीं, उल्टा मुजरिमों को फंसाता है। और आज तुम फंसी हो। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते मार्शल। जानते हो, मैं तुम पे फॉल्स अरेस्ट, हैरेसमेंट और मानहानि का दावा कर दूंगी। मानता हूं कि तुम बहुत चालाक हो मिस ज्योति, मगर यह मत भूलो कि इस वक्त तुम अदालत में नहीं, मार्शल के सामने खड़ी हो। और यहां इस वक्त मार्शल सबूत है, गवाह है और न्यायाधीश भी है। मैं तुम्हें संजीव और जगन के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। मार्शल, तुम्हारे पास इसका सबूत क्या है? सबूत? सबूत है ये इयररिंग। पहचानती हो इसे? ये रिंग मैं नहीं पहचानती। मैंने नहीं देखा इन्हें। I see. अगर तुम इसे पहली बार देख रही हो तो ये इयररिंग्स इस फोटोग्राफ में क्या कर रही हैं? मिस ज्योति, ये इयररिंग मुझे संजीव की लाश के पास से मिली है। किसी के इयरिंग लाश के पास मिलने से उसे कातिल साबित नहीं किया जा सकता। चलो मान लेते हैं कि यह तुम्हें कातिल साबित करने के लिए काफी नहीं है। तो एक बात बताओ ज्योति, जगन तुम्हारे बैंक का ड्राइवर था और तुम बैंक की चीफ अकाउंटेंट, फिर तुम उसके साथ ज्वेलरी की शॉप में क्यों गई? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि एक ड्राइवर और चीफ अकाउंटेंट का तालमेल मेरी समझ के बाहर है। डोंट टॉक नॉनसेंस मार्शल। मैं कभी जगन के साथ नहीं गई। सोच लो ज्योति, मेरे पास सबूत है। मैंने कहा ना, मैं नहीं गई थी। ठीक है मिस्टर पुजारी, जी हाँ मार्शल साहब, यही वो औरत है जो उस दिन आई थी उस आदमी के साथ, और आज भी आई थी आपके आने से पहले। ठीक है, मैं ये मान लेती हूँ कि मैं उसके साथ ज्वेलरी शॉप गई थी, लेकिन किसी के साथ ज्वेलरी शॉप जाना कोई गुनाह तो नहीं है मार्शल। लेकिन किसी का खून करना तो गुनाह ही है मिस ज्योति, और संजीव का खून करके तुमने वो गुनाह किया है। क्या सबूत है आपके पास? सबूत है मिस ज्योति। संजीव के लाश के पास ग्लास पर मिले फिंगरप्रिंट्स और आपके बैंक के टेबल पर मिले फिंगरप्रिंट्स एक ही हैं। मिस ज्योति, तुमने सिर्फ संजीव का ही नहीं, जगन का भी खून किया है। आप भूल रहे हैं मार्शल, जगन की मौत जहर पीने से हुई थी। जो जहर तुम्ही ने उसे दिया था। दिस इज टू मच मार्शल। आप क्या सोचते हैं, वहां बैंक से बैठे बैठे मैंने जहर फेंका और कैंटीन में बैठे हुए जगन के ग्लास में वो जहर गिरा, उसने उसे पिया और वो मर गया। हाँ? Exactly. यही तो आपके प्लान की खूबी थी मिस ज्योति। पुलिस सोचती रहे कि जगन को जहर देने का मौका सिर्फ दो लोगों के पास है, एक गंगा और दूसरा उसका पति, मगर एक तीसरा शख्स और था जो जगन को आसानी से जहर दे सकता था, खुद जगन। क्या मतलब? बैंक में रॉबरी से पहले ज्योति ने एक नाटक तैयार किया था, जिसके मुताबिक जगन को एक कैप्सूल खाना था, जिससे उसके पेट में मामूली से दर्द उठता और वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता। थोड़ा सा हंगामा होता और उस हंगामे के बीच संजीव वैन लेकर भाग जाता। मगर चूंकि
ज्योति इतने सारे हिस्सेदार नहीं चाहती थी, इसलिए उसने जगन के कैप्सूल में जहर की मात्रा बढ़ा दी, जिससे जगन वाकिफ नहीं था। ये सिर्फ कहानी है, कहानी, सच्चाई नहीं। तुम इसे कभी साबित नहीं कर सकते, समझे? आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू मिस ज्योति। न जाने क्यों आज मैं सब कुछ साबित करने के मूड में हूं। लगे हाथ ये भी साबित कर दूंगा मैं। आपके पर्स से मुझे ये कैप्सूल मिला है जिसमें जहर मिला हुआ था। पहचानती हैं आप इसे? हमें आपके खुदकुशी करने की स्टाइल पसंद आई ज्योति जी, मगर हम आपको इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे। उठिए उठिए, आपको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जहर का कैप्सूल नहीं है, उल्टा आपका विटामिन का कंटेंट बढ़ गया होगा, क्योंकि ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल है। क्या? असली जहर की कैप्सूल तो यहां मेरे पास महफूज है। अब जो अपने आप को मुजरिम साबित कर you दिया है ज्योति जी, तो बेहतरी इसी में होगी कि आप अपना जुर्म कबूल कर लीजिए। पाटिल, अरेस्ट हर। जी हाँ, मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ। लेकिन मार्शल, ज्योति के घर की तलाशी के बावजूद फिर से वो डकैती के 65 लाख रुपए अब तक बरामद नहीं हुए। आखिर इतना सारा पैसा गया कहां? आसान सी बात है इंस्पेक्टर। रुपया रखने की सबसे सेफ जगह कौन सी होती है? जाहिर है बैंक में। एग्जैक्टली। सारा रुपया बैंक में ही है। पूरा लूट का 64.5 लाख रुपया लॉकर नंबर 722 में मौजूद है। आपको कैसे मालूम हुआ? कल मैनेजर के सामने जाकर मैंने सारे लॉकर्स चेक किए थे मिस ज्योति। उसमें वो लॉकर नंबर 722 भी है जो तुमने फर्जी नाम से लेकर रखा था। ओह आई सी। इसका मतलब वो रुपया वैन तक पहुंचा ही नहीं, उसे पहले ही लॉकर में पहुंचा दिया गया। इस पूरे कांड की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है पाटिल कि बैंक में डकैती हुई ही नहीं। वैन को लूटने का सिर्फ नाटक रचा गया। लेकिन कहते हैं ना, नाटक कितना ही लंबा क्यों ना हो, पर्दा तो उसका गिरना ही है। कहिए मिस ज्योति, नाटक पर पर्दा गिराने का मार्शल का यही स्टाइल आपको कैसे लगा? सांप का जूता है जापानी, अपनी पॉलिश इंग्लिस्तानी, ला 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 वर्रा। साहब हो गया। थैंक यू साहब, ये ले। किसका पर्स है? पैसे? साहब साहब साहब, आपका पर्स। कमाल है, मारा नहीं? अरे साहब, अपन ने पर्स मारा कब से चोर लिया साहब? अपन तो अभी बूट पॉलिश करते साहब। अपन ने बोला था ना साहब, अपन के दामन की वो कोई कीमत होती है। हाँ साहब।